सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी इससे पहले मैंने एक क्लिप शूट किया था जो कि मैंने डिलीट कर दिया जस्ट ही, क्योंकि फ़ैन ऑन है ना तो आवाज़ आ रही थी। मैं भूल गई थी फ़ैन ऑफ़ करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी हॉल में बैठ के आपको मतलब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि चिकी अंदर जगी हुई है एंड फ़ोन चला रही है। मतलब उसे मैंने फ़ोन दिया हुआ है देखने के लिए। मैंने सोचा आपके साथ कुछ एक लाइव अपडेट दे दूँ। लाइव तो खैर आ ही नहीं पाती मैं बच्चों की वजह से। ट्राई करती हुआ हूँ बट बच्चों की वजह से नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि लाइव आने का मतलब है फिर आगे पीछे बहुत हल्ला होता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आता होगा इसलिए। इससे पहले जो मैंने अभी ब्लॉग लाइव किया हुआ था उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज सब कुछ आ रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो, आप यहाँ तक पहुँच के फिर अगर छोड़ रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। पेशेंस रखना चाहिए। मैंने खैर ये बहुत बार आप लोगों से बोला भी है कि वाईटी पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बट हाँ, कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है इंसान का। मेरा थोड़ा सा इसलिए भी हो गया कि मेरे साथ क्या है कि देखो, इधर भी काम करना उधर भी काम करना, और मेरा माइंड स्टेबल अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट कोई ना, ट्राई कर रही हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा इधर माइंड डाइवर्ट करूँगी अपना। एंड इस टाइम मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और टाइम का मेरे पास कमी आ गया है। एंड थोड़ा सा बीच में क्या हुआ था ना, देखो 1-1.5 साल से ये घर का काम चल रहा है। एंड जिन्होंने घर बनवाया होगा उन्हें खैर पता होगा, कुछ नया मैं नहीं बता रही हूँ। बट हाँ, जिन्होंने नहीं बनवाया उनके लिए मैं बता दूँ कि जब भी आप घर बनवाने का सोचो, प्लानिंग करो, तो प्लीज़ आप अपना जो बैक सपोर्ट है ना वो रेडी रखा करो। प्लस घर बनवाने में आप एक फ़िक्स टारगेट पे घर कभी नहीं बनवा सकते हो। आपका जो बजट है वो आपके मतलब सोचने से 2 गुना ज़्यादा लग जाता है। किसी-किसी का एक्यूरेट लगता है या फिर थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन अगर आप जैसा ड्रीम हाउस सोच रहे हो ना, तो आपका पैसा लग जाएगा। और आज के डेट में ना देखो क्या होता है कि जहाँ जिस सिटी में मैं रह रही हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ हर एक चीज़ बहुत कॉस्टली है। अगर यही मैं केवल मेट्रो सिटी में रहती और इतने तक में तो खैर मेरा घर तैयार भी हो गया होता पूरा। एंड बहुत अच्छे से इंटीरियर हुआ होता। बट यहाँ पे ना एक-एक चीज़ को ढूँढ-ढूँढ के लाना पड़ रहा है। बहुत मेहनत सच में हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे मेहनत करनी पड़ रही है। एंड आप लोगों को पता है कि इस मेहनत में केवल मैं और मेरे हस्बैंड अकेले खड़े हैं। हम दोनों अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, अपने पसंद से जैसा जो करना होता है वो करते हैं। हमारे में कोई ऐसा नहीं है जो बैक सपोर्ट में फाइनेंशियल या मेंटली कहीं से भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत मुश्किल से, हम सच बताएं तो ये घर बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और कोई हमें ये बताने वाला भी नहीं है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ सही कर रहे हो। हमने इस घर को बनवाने में ना काफ़ी कुछ सीखा है। और एज के अकॉर्डिंग तो सच में मतलब होता है ना, एक बहुत कम उम्र में अचीव किया हमने, घर बनवाया अपना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, ये घर बनवाने के पीछे ऐसा नहीं था कि हाँ, मैं शादी करके आई थी और हमारा पहले से प्लानिंग था कि हमें एमपी में घर बनवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट पिछले 1 साल में जो मैंने कुछ फेस किया, कुछ चीज़ें जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करनी चाहिए, आएगा वक्त तो अगर वैसा कुछ हुआ तो ज़रूर शेयर भी करूँगी। बट मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, वो स्ट्रगल मैं नहीं बता पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को था कहीं न कहीं इस चीज़ का अंदर से गिल्ट था कि हाँ, क्योंकि मेरा जो मायके का घर है ना, गाँव का अभी बता रही हूँ। और यहाँ पे तो पापा का आपने देखा है, और शुरू से हम रहे भी हैं, कॉलोनी में रहे हैं और दिल्ली वगैरह में रहे हैं। हमने मतलब घर के मामले में स्ट्रगल बचपन से नहीं किया था, बट शादी के बाद से किया। वैसा नहीं है कि मेरे ससुराल का घर आप लोगों ने देखा हुआ है, बट हाँ, थोड़ा-सा है, कुछ इंटरनली स्ट्रगल हो जाता है। वो सब कुछ था। तो और मेरा पिछली बार जो घर पे जाना हुआ था, वो काफ़ी कुछ मेरा वहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बहुत डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से मुझे बीपी आज की डेट में हो गई है। सोचो, वो भी लो बीपी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लग गई हूँ आज की डेट में। एंड हेल्थ इशू मेरी बढ़ते जा रही है, घट नहीं रही है, वो बढ़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। अभी इस बीच में क्या हुआ था कि ये घर को लेके होता है ना कि ऊपर का भी रेडी नहीं हो रहा है, एंड टोटल बर्डन पड़ गया था सर के ऊपर में। तो मैं थोड़ा-सा बौखलाना जिसको बोलते हैं ना, वो हो गई थी, इरिटेट हो रही थी कि यार अब छोड़ दो, मत करवाओ। जहाँ पे हो वहीं पे करके स्टॉप कर दो, आगे नहीं बनवाना है मेरे को।
बट हस्बैंड का पेशेंस है थोड़ा बहुत, हालांकि वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं इरिटेट, नॉर्मली होता है कोई भी, क्योंकि जब आपको फाइनेंस मेंटेन करना रहता है ना तो हो जाता है। और हमारे में तो आपको पता है जैसा कि सब कुछ सोचना भी हमें ही है। सो फाइनेंस को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे बढ़ते जा रहे हैं और दिखाने का टाइम नहीं मिल रहा। और एक चीज़ और है, घर आप बनवा लोगे तो आप कहीं आना जाना तभी कर सकते हो जब घर में बाकी और भी मेंबर हों। हमारे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर केवल हम लोग 5 लोग हैं, जिसमें 2 हमारे बच्चे ही हैं, और कहीं भी जाना हो तो हम लोग फिर किस पे छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए मैं दिखाने भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ लोकल में ट्रीटमेंट नहीं होता है। देखती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ में। मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ ना तो मेरा अंदर से घुटन टाइप से हो रहा है पूरा, और बीपी तो मेरा परमानेंट लो रह रहा है, जिसकी वजह से भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने फिर सोचा, मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था। मैं सच्ची बताऊँ तो जो होता है ना कि बैलेंस करना, वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी मैं, कि यहाँ सुबह सुबह सारा काम करो, उसके बाद से फिर खुद भी जाना होता है, फिर बच्चे को भी रेडी करो। एक छोटा बच्चा मेरा घर में ऑलरेडी है, उसको भी सब कुछ देख ताक के फिर उसको ले जाके मैं अपने घर पे रख के आती हूँ, देन निकलती हूँ मैं यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक तरीके से। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं पूछा था। जब मेरा ब्लॉग गया तो मेरे घर में मेरे को बहुत डांट पड़ी, हस्बैंड बहुत गुस्सा है, दीदी गुस्सा हो रही थी, मेरी जेठानी है वो भी बोल रही थी कि तुम क्या पागलपन कर रही हो। सो फिर मैंने डिसाइड किया, ब्लॉग तो मेरे पास पहले के हैं, ऐसा नहीं है, शूट करके मैंने रखा हुआ था, उसके बाद मेरा ये डिसीजन गया था। सो वही है कि अब आज मैंने सोचा पहले ये वाला ब्लॉग लाइव कर देती हूँ, उसके बाद पिछला ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। एंड सॉरी, मेरा जो डिसीजन था वो मुझे अब लग रहा है कि सच में गलत था, क्योंकि मुझे माइंड फ्रेश करने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल में कोई प्रायोरिटी नहीं दी थी। मैं घर के टेंशनों में जूझ गई थी, और क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा हूँ, परेशान हो गई हूँ, अभी भी परेशान चल रही हूँ। सच बताऊँ तो कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी चलती हैं ना, लोगों को देखो क्या है ना, जो देखने में दिखता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे नोन के हैं, उन्होंने ना मेरी लाइफ को शुरू से जो देख, तो मैं बता रही थी कि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्हें कुछ नहीं, मोस्टली को ऐसा लगता है, फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं सबकी बात कर रही हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि सुमन की जो लाइफ है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ है। क्यों कंफर्टेबल है वो भी बता दूँ। मैं इकलौती हूँ, मतलब यहाँ पे बहू इकलौती हूँ। मेरी ननद जो है उस उनके बारे में तो आप लोगों को पता है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, नो डाउट। मेरी सासू माँ भी वर्किंग हैं, एंड ससुर जी हैं नहीं मेरे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि रोक टोक होती ही नहीं है इसको, जैसा मर्जी वैसा जीती है, जो मर्जी वो पहनती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, और मैंने भी अपनी लाइफ में उस वक्त को देखा है, पेशेंस रखा है, तब जाके आज मैं यहाँ पे ना जो आपको दिखती हूँ बहुत कंफर्टेबल, कहीं चली जाती हूँ, किसी से मिल लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ, कुछ भी क्या पहनती हूँ, मैं अपने दायरे में रहती हूँ, इतना मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि मैं अपने दायरे में रहती हूँ। तो ये सब के लिए भी ना आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने 2.5 साल 3 साल का पेशेंस रखा था। मैं 2.5-3 साल आपको बता दूँ कि मैं बाहर भी जाती थी ना, यहाँ कॉलोनी की बात करूँ तो इतने पे मेरा ऐसे करके रहता था, आप सोचो। जिस एरिया में मैं पली बढ़ी, सब कुछ किया है, मुझे यहाँ का एक एक मेंबर देखा हुआ है, तब मैं ऐसा करती थी। मैं जब यहाँ पर मेरी डिलीवरी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया है, उसे लेके मुझे बार बार टीका वगैरह के लिए जाना होता था, या मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ता था, तब फिर मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए बोला कि अब साड़ी पहन के नहीं जाना है, अब तुम सूट पहन सकती हो। तो सूट पहन के जाती थी। आज मैं बाहर लोअर टी शर्ट में नहीं चली जाती हूँ। एंड हाँ, जीन्स टॉप की रह गई बात, तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो वो बहुत प्रेशर देती थी मम्मी को कि पहनने दो, तो मम्मी कभी कभार देती थी, ऐसा रेगुलर उनका कोई परमिशन नहीं होता था। हालांकि वो कोई रोक टोक नहीं करती हैं कि नहीं पहनना, बट हाँ देखो, आपको भी पता है कि इन लॉज होते हैं, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। ये डिफरेंस ना इंसान के माइंड में मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप ये मेंटेनेंस खो दोगे ना, आपकी खुद की लाइफ झंड हो जाएगी। फैक्ट बता रही हूँ। अगर आप लोगों को ढूंढना है ना मेरे मायके जैसा रहे, मेरे मम्मी जैसा कोई प्यार करे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। इसीलिए तो जगह बने हुए हैं यार, मायका और ससुराल दो इसीलिए बने हुए हैं,
तो इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और मैंने भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ ले के चली हूँ ना, तब आज मम्मी भी मेरे ऊपर छोड़ दी हैं। कहीं आना जाना होता है तो उन्हें भी पता है कि कहाँ जाती है। 8-9 साल शादी को हो गया, मैं आज तक कहीं घूमने नहीं गई हूँ। तो नॉर्मली वो भी कहाँ जाती हूँ, अभी तो आप लोग 1.5 साल से देख रहे हो, किसी से ना मिलना ना जुलना कुछ भी नहीं किया। यहाँ से बिहार से यहाँ यही काम कर रही हूँ मैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इतनी ईजी लाइफ नहीं है जितनी ईजी मैं दिखाती हूँ। हाँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने, मेरा अक्सर यही रहा है हमेशा का कि मैं जब टेंशन में रहती हूँ मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मैं कोई फ़ोटो फाटो का वाला काम नहीं करती हूँ। वीडियो तो मैं बनाती ही नहीं हूँ अगर मैं टेंशन में हूँ तो। क्योंकि होता क्या है ना, जब इंसान टेंशन में रहता है ना तो वो समझ नहीं पाता कि वो बातें क्या कर रहा है। फिर वो ना कुछ ऐसी बातें कर देता है जो हो सकता है आगे चल के आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया जो है ना, वो देखो पहले हम इस्तेमाल करते थे वाईटी को ना नॉलेज के लिए, वो तो अब इंटरटेन हो गया है कि हाँ ब्लॉगर आ रहे हैं, इनकी लाइफ देखनी है, उनकी लाइफ देखनी है। एंड स्टार्टिंग में तो चलो फिर भी ठीक था, पिछले साल भर से और 1.5 साल से जो चल रहा है यहाँ पे परंपरा, फैमिली ड्रामा सब कुछ, तो मैं उससे बहुत दूरी रखती हूँ। मुझे वो सब नहीं पसंद है। देखो क्या है रियलिटी कि सबके घर में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ 4 बर्तन है ना, मायका हो ससुराल हो कहीं भी हो, सब जगह खटकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाके दिखाओ। हाँ, अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे भी बड़े व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है दूसरों के घर में झाँकने का, जो मैं ऑफ़र नहीं देती कभी और कभी दूंगी भी नहीं। भले व्यूज़ ना मिले वो चलेगा, बट मैं ऑफ़र नहीं दे सकती इस चीज़ का, क्योंकि बहुत मुश्किल से इज्जत कमाई जाती है ना। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा हो गया था, बैलेंस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डालने का डिसीजन लिया था, जो कि मुझे अब पता चला कि गलत डिसीजन था। सो चलिए ठीक है, कल से आपको मेरे रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। रेगुलरली तो नहीं मिलेंगे क्योंकि बैलेंस दोनों जगह का नहीं मेंटेन होता, बस हाँ अल्टरनेट ट्राई करूँगी कि दिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर डालूँ। सो चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जो पिछला मैंने शूट किया हुआ है वो आपको शेयर करती हूँ। एंड हाँ, प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पता है, जितना आप लोग मुझे प्यार देते हो या कमेंट करोगे ना, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी कि हाँ चलो, लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं और अच्छे से करती हूँ। लेकिन अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते ना, मन नहीं करता है करने का। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल वैसा कुछ हो रहा था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो बुरा लग रहा था कि मेहनत भी करो कुछ आ भी नहीं रहा। बट कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।